everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy. So students, लास्ट लेक्चर में हमने खत्म कर दिया हमारा 1.5। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं आज मैं जो भी सिखाने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है स्टूडेंट्स। यस, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने आज का लेक्चर मिस किया तो समझ जाओ 3 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में मिस करने वाले हो। सो वीडियो को एंड तक देखो, इस ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स किसी भी तरीके से जाए। बस आपको ज्वाइन रहना है एंड मैं ट्राई करूंगा कि एवरी वीक आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड करूं। ओके स्टूडेंट्स, चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, तो आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं, यस स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रुथ टेबल के बारे में। किसके बारे में? ट्रुथ टेबल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखाता हूं, क्योंकि जब कभी भी हमारा ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आता है तो क्वेश्चन के अंदर या तो 2 वेरिएबल वाला टेबल बनाने के लिए आता है, या जिसे हम बोलते हैं 2 स्टेटमेंट, या तो 3 स्टेटमेंट का बनाने के लिए आता है। तो चाहे 2 स्टेटमेंट का बोले चाहे 3 स्टेटमेंट का बोले, माय डियर स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बताऊंगा बेसिक्स। सो गाइस, अगर आपका है 2 स्टेटमेंट, बोलो मैंने क्या बोला? 2 स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट में आप पहले को लेट कर लो P, दूसरे को लेट कर लो Q। अब यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी वैल्यूज होगी वो जानना है मुझे। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नंबर ऑफ रोज का जो फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 2n, जहां पे n होता है बच्चों नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो कितने रोज आएंगे? तो फॉर टू स्टेटमेंट नंबर ऑफ जो रोज होंगे मेरे बच्चों वो क्या होंगे? 2 मतलब 4। मतलब 4 रोज होंगे। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसा 4 रो आने वाला है। अब सर वो 4 रो में वैल्यूज क्या होंगी वो तो बताओ मुझे। सुनो मेरी बात, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स की, तो कैसे लिखना है बहुत ध्यान देना। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे P की वैल्यू। किसकी वैल्यू बच्चों? P की वैल्यू। तो P की वैल्यू क्या करने का ध्यान देना, 4 वैल्यूज आने वाली हैं, 4 रोज, 4 रोज। 4 का हाफ कर दो हो जाएगा 2। 4 का हाफ क्या होता है? 2 होता है 2। तो 2 बार ट्रू लिखो नीचे, एक बार ट्रू, दूसरी बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स भी लिखो। यस, क्योंकि 4 का हाफ होता है 2, इसलिए 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। फिर आगे क्या लिखना है सर? तो बेटा 2 का हाफ होता है 1, 2 का हाफ होता है 1, तो 1 होने की वजह से एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। देखा आपने, ये सारी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, बट मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। क्लियर? चलो चलो, ये हो गए 2 स्टेटमेंट का। अगर हम बात करते हैं 3 स्टेटमेंट्स, फॉर 3 स्टेटमेंट्स, देखते हैं 3 स्टेटमेंट के केस में हमारा नंबर ऑफ रोज क्या होगा। तो हो जाएगा 2 3 मतलब 8। मान लो कि मेरे पास 3 स्टेटमेंट है P, Q और R। अब यहां पे 8 वैल्यूज आई, मतलब 8 रो आने वाले हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ऐसे 8 रोज आने वाले हैं मेरे बच्चों। बहुत ध्यान से सीखना, बहुत बेसिक सिखा रहा हूं आपको मैं। तो 8 का हाफ करेंगे, 8 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा 4। तो पहले वाले में 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स लिखते हैं। 4 बार ट्रू, एक बार ट्रू, एक बार ट्रू, तो 4 बार ट्रू हो गया। और 4 बार फॉल्स भी तो लिखना है, 4 बार फॉल्स भी तो लिखना है। तो क्या आएगा? 1 2 3 4। तो 4 का हाफ कर दिया हमने 4। अब करेंगे 4 का हाफ जो कि आने वाला है 2। तो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ऐसे सीक्वेंस लिखते जाओ।
दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स। जब तक खत्म ना हो जाए तब तक सीक्वेंस लिखना ही है। फिर बेटा क्या हो जाएगा, टू का हाफ। टू का हाफ क्या होता है, वन। एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। तो देखा जाए तो हमने ये दो स्टेटमेंट का भी, तीन स्टेटमेंट का भी लिख दिया। अब आपको जहां तक मुझे लगता है कि नंबर ऑफ रोज कितने आने वाले हैं, उसमें तो कोई गलती होने वाली नहीं है, राइट। क्योंकि उसमें गलती हो गई तो यार फिर गलत 10, पूरा सिस्टम खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म, 0 मार्क्स, डायरेक्ट 0 मार्क्स। चल, नंबर ऑफ रोज तो समझ में आ गया सर, ये तो सबको पता है। सर सबको पता है, कुछ नया सिखाओ। सर नंबर ऑफ कॉलम्स, सर नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालोगे, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कितने कॉलम आएंगे, यस वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने का जो तरीका है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस, अब नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने वो देख लो। नंबर ऑफ स्टेटमेंट जैसे पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, जिसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट। जैसे पी क्यू है, दो स्टेटमेंट हुआ, मान लो पी क्यू आर है, तीन स्टेटमेंट, समझ गए ऐसा। उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ ऑपरेटर्स से मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे जैसे अगर लिखा है P और Q निगेशन P, और एक मिनट, P और Q निगेशन P नहीं, P और Q फिर एंड के बाद निगेशन P। एक चीज तो याद रखना, P कितनी बार भी कितने भी प्लेस पे आए, देखो जो चीजें रिपीट होती है उसको हम मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं करेंगे। बोलोगे सर P दो बार रिपीट हो रहा है क्या, दो बार काउंट करे क्या, क्योंकि P यहां पर भी आ रहा है, P यहां पर भी आ रहा है, तो नहीं, रुक जाओ सबर करो। मुझे निकालना है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, एक है P और एक है Q, तो दो स्टेटमेंट मतलब 2। अब ऑपरेटर कितने हैं, तो बेटा ऑपरेटर की बात क्या मतलब, एंड, और, नॉट, देन इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज, यही सब क्या है हमारे ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, देखो ये और पहला ऑपरेटर, एंड दूसरा ऑपरेटर, निगेशन तीसरा ऑपरेटर, तो कितने ऑपरेटर हैं, तीन ऑपरेटर, 2 + 3 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों, 5 कॉलम की। देखा आपने। सो अब आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया कि ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें रोज चाहिए, कॉलम्स चाहिए। दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से कॉलम्स आएंगे और किस तरीके से रोज आएंगे, ठीक है। आई होप कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये तो मैंने बेसिक सिखाया, ये सारी चीजें गाइस सब लोग आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्टली टेबल स्टार्ट कर देंगे। बट मैं अब चाहता हूं कि आप हर चीजें इतने डिटेल में सीखो कि गलती होने की जो गुंजाइश होती है वो सब खत्म हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और 1.6 काम करते हैं, पहला क्वेश्चन। सो गाइस, आज हम पहला क्वेश्चन फिनिश करेंगे, सो दैट इस पहले क्वेश्चन को खत्म करने के बाद एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा। सर किसका आइडिया मिलेगा, बेटा आइडिया मिल जाएगा ट्रुथ टेबल को बनाने का। अगर आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने आ गया, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, अगर आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने आ गया तो समझ जाना कि 3 मार्क्स फिक्स्ड है। क्योंकि ट्रुथ टेबल आने की वजह से एक कॉन्सेप्ट है ट्रू और फॉल्स, मतलब टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी चेक करने के लिए, वो भी आपका ट्रुथ टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इक्विवेलेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए, वो भी आपका ट्रुथ टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि टीटी मतलब ट्रुथ टेबल आ गया मतलब 3 मार्क तो फिक्स्ड है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अगर आप तुम कुछ कांड ना कर दो, मतलब आते हुए क्वेश्चन को गलत ना करके आ जाओ, समझ गए। यस, चलो। सो पहला क्वेश्चन देखो सब लोग। यस, यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन लगता है मैंने साथ में लिख दिए, सॉरी फॉर दैट गाइस। ये दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, P implies that negation P और Q, चलेगा। P implies that negation P और Q, एक मिनट, हाँ हाँ बराबर। सो मेरे बच्चों, P implies that negation P और Q,
तो पहले मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट हैं। याद है गब्बर वाला डायलॉग, कितने आदमी थे सांबा, राइट, कितने आदमी थे कालिया, ऐसे कुछ डायलॉग था, मुझे नहीं पता, बट हाँ कितने नंबर थे ये मैं पूछूंगा जरूर आपसे। तो इधर का गब्बर मैं हूं, बोलो कितने नंबर, कितने स्टेटमेंट। सर 2 स्टेटमेंट। सर ये पी 2 बार दिखाई दे रहा है, क्या उसको 2 बार काउंट करो? नहीं रे नहीं, एक ही बार काउंट करना है आपको। पी भले ही मल्टीपल प्लेसेस पे दिखाई दे और बाद में क्यू। ठीक है बेटा, तो पहला स्टेटमेंट पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू, मतलब 2 कॉलम तो बन गया, 2 कॉलम तो बन गया, लेकिन कितने कॉलम आने वाले हैं वो तो बताओ। तो कितने कॉलम आने के लिए स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 है बेटा, स्टेटमेंट 2 होने की वजह से 2 तो हो गया। अब देखते हैं ऑपरेटर, तो इसके अंदर ऑपरेटर कौन कौन है, देखो ये इंप्लाइज, फिर निगेशन, फिर और 3 ऑपरेटर हैं। तो 3 ऑपरेटर होने की वजह से ये आपका फर्स्ट, एक मिनट, तो ये आपका जो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये हो गया पी के लिए फर्स्ट कॉलम, क्यू के लिए सेकेंड कॉलम। मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। गाइस मेरे पास स्केल नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। Yes. तो पी और क्यू के लिए एक ही कॉलम हो गए, हमें 5 कॉलम की जरूरत है। तो 2 कॉलम तो आ चुके हैं बेटा, इसके बाद हमें 3 कॉलम और चाहिए एक्स्ट्रा, तो एक कॉलम यहाँ बना देते हैं, फिर बाकी का एक कॉलम यहाँ बना देते हैं, फिर लास्ट कॉलम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, बराबर। चलो, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, 2 स्टेटमेंट, तो 4 रो, याद है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 का हाफ, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। क्लियर, चलो चलो फटाफट। अब मुझे ये पूरा स्टेटमेंट सॉल्व करना है बच्चों, अब मुझे ये पूरा स्टेटमेंट सॉल्व करना है। तो पूरा स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में कौन है, निगेशन पी और क्यू, मुझे ब्रैकेट में निगेशन पी क्यू का निकालना है। और बट निगेशन पी और क्यू के अंदर क्यू तो है, बट निगेशन पी है क्या, नहीं। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा निगेशन पी अलग से। अब निगेशन पी है क्यू, दोनों चीजें हैं, दोनों का और निकाल सकते हो, दोनों का और निकाल सकते हो। मतलब ये ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट आ गया। अब P का इस ब्रैकेट के साथ में, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है उसके साथ में इंप्लाइज निकालना है। तो P इंप्लाइज दैट निगेशन P और Q। देखा, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे ही सीखो। गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका जो ट्रुथ टेबल है वो आपको आसान लगेगा, और मैं इतना तो बोल ही सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आराम से आप हैंडल कर लोगे। चलो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। निगेशन पी, तो बेटा किसको पकड़ेंगे, पी को। और निगेशन क्या बोलता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो बेटा ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। देखा आपने, निगेशन पी तो निकाल लिया भाई, हमने निगेशन पी निकाल लिया। अब बताओ आगे का क्या, आगे का क्या, तो सुनो, निगेशन पी क्यू, तो निगेशन पी यहां पर है और क्यू यहां पर है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, निगेशन पी और क्यू दिखाई दे रहा है सबको। तो निगेशन पी और क्यू अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फटाफट, यस, निगेशन पी और क्यू दिखाई दे रहा है तो फटाफट उन दोनों के बीच में और निकालो। अच्छा, और क्या बोलता है, और बोलता है कि सर एक भी आंसर ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू होगा, याद है ना, हाँ, एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू। तो ट्रू फॉल्स में यस ट्रू, फॉल्स फॉल्स में आंसर फॉल्स, ट्रू ट्रू में आंसर ट्रू, और फॉल्स ट्रू में आंसर ट्रू। क्योंकि देख लो यहाँ पे निगेशन पी फॉल्स है और क्यू आपका ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए था, यस तो ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स है इसलिए फॉल्स आया, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आने वाला है, यहाँ पे एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, मतलब एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों है तो बाय डिफॉल्ट तो आने वाला है। ये देखा आपने। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब इस P वाले को निगेशन P और Q के साथ में क्या करेंगे, इंप्लाइज। सो इंप्लाइज क्या होता है, इंप्लाइज मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी आंसर आएगा फॉल्स, बोलना नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे पहला किसको देखना है, जो पहले आता है बेटा, इंप्लाइज में पहले कौन आ रहा है, P, तो P को पहले देखना है।
और फिर क्यू को, क्यू मतलब यहाँ पे निगेशन पी और क्यू, इसको बाद में देखना है। तो पहले क्या देखना है, पी को, उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। फिर निगेशन पी और क्यू जिसकी वैल्यू है ट्रू, तो पहला ट्रू था दूसरा फॉल्स आया नहीं, पहला ट्रू था दूसरा फॉल्स आया नहीं, कंडीशन कैंसिल, आगे जाओ। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इंप्लाइज में आता है तभी आंसर लिखते हैं फॉल्स, नहीं तो नहीं। देखा कितना आसान, यस। आगे अभी तीसरी वैल्यू क्लेम, पहला फॉल्स है, ट्रू ही नहीं है, उल्टा नहीं देखना सर वहां पे ट्रू है तो क्या उधर से इधर से घूम, नहीं नहीं नहीं, ये पी है ना, तो पहले पी देखने का बाद में इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने पी को देखा जिसकी वैल्यू फॉल्स थी, तो ट्रू है क्या, नहीं, तो आगे जाना नहीं है। जब पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही सेकंड कंडीशन चेक करना, नहीं तो नहीं, तो ये हमको नहीं जाएंगे। फिर यहां पर आते हैं, यहां पे तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ नहीं, ये भी ट्रू नहीं है, तो इन दोनों केस में पहला कंडीशन ट्रू ना होने की वजह से दूसरे वाले को हम चेक नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ ये वाले केस में ही टीएफ बना जिसका आंसर लिख दिया है। तो अदरवाइज आंखें बंद करके आपको क्या लिखना है, ट्रू, आंखें बंद मतलब बिना सोचे समझे ट्रू लिखना है, समझ गए। देखा आपने, ये ट्रू टेबल आपको क्लियर हो गया, क्या बोलती है पब्लिक, सबको समझा क्या, जल्दी जल्दी बोलना, यस। सो हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहीं पे है निगेशन पी और क्यू, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों, निगेशन पी और क्यू, और क्या है यहाँ पे, एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, वही है क्या, हाँ बराबर है, बराबर है। सो स्टूडेंट्स चलो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जल्दी बताना कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है, सर दो ही स्टेटमेंट है, पी क्यू कितनी बार भी आया सर हम दो ही बार बोलेंगे, चलो वेरी गुड। तो पहले हमने क्या लिख दिया, पी, फिर लिख दिया क्यू, तो पी की वैल्यू क्या याद है ना, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फिर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब इसके अंदर सॉल्व करना है तो पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अच्छा पहले वाले ब्रैकेट को देख लेते हैं क्या है, तो पहले वाले ब्रैकेट में बेटा निगेशन पी और क्यू है, क्यू तो है बट निगेशन पी नहीं है। दूसरे वाले ब्रैकेट में निगेशन पी और निगेशन क्यू, तो ना ही निगेशन पी हमारे पास अभी तक है और ना ही निगेशन क्यू, तो रूल के हिसाब से नियम के अनुसार हमको सबसे पहले निगेशन पी निगेशन क्यू तो निकालना पड़ेगा, बराबर, दोनों निकल गया। अब आते हैं पहले ब्रैकेट को हैंडल करने, तो बेटा पहला ब्रैकेट क्या बोलता है कि सर निगेशन पी और क्यू निकालो, तो निकाल दिया, निकाल दिया। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या बोलता है, सर निगेशन पी और निगेशन क्यू निकालो, क्योंकि आपके पास निगेशन पी और निगेशन क्यू है। फिर आते हैं फाइनली ये वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में एंड निकालना है ना मेरे पास, तो निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, समझ गए। तो कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम। देखते हैं ऑपरेटर कितने थे, स्टेटमेंट 2 थे, ऑपरेटर कितने थे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 2 8 होता है कि नहीं, हाँ, लेकिन बने कितने 7, क्यों, क्योंकि बेटा निगेशन पी यहाँ पर भी, यहाँ पर जो रिपीट होगा उसको तो रिपीट ही है ना, तो रिपीटेशन। अब मुझे बताओ पहले वाले केस में निगेशन पी निकाल दिया, तो क्या सेकंड वाले केस में निगेशन पी फिर से निकालने जाओगे, नहीं ना, उसी को यूज करोगे ना, तो आपने रिपीट किया क्या, नहीं, इसलिए कॉलम 8 बन रहे थे, बने कितने 7, क्योंकि वो निगेशन पी 2 बार रिपीट हो रहा है, समझ गए, इसलिए निगेशन को ध्यान नहीं दो, निगेशन पी, यस। चलो तो निगेशन पी के लिए पी के पास जाएंगे दोस्तों, कौन से पी के पास, सर इस वाले पी के पास, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, बेटा फॉल्स है तो ट्रू, बेटा फॉल्स है तो ट्रू, देखा आपने, जी हाँ। फिर निगेशन क्यू के पास आते हैं, तो बेटा क्यू इधर है, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। देखा आपने फटाफट निगेशन क्यू निगेशन पी निकाल दिया। अब आती है बारी, यस, अब आती है बारी निगेशन पी और क्यू की, जिसके लिए निगेशन पी और क्यू एकदम तैयार बैठे हुए, एकदम तैयार। तो क्या रूल है बेटा, और है, और क्या बोलता है, जी हाँ, और बोलता है सर एक भी ट्रू है तो ट्रू बोल दो। चलो पहला ट्रू है, एक ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू,
एक भी ट्रू मिला नहीं, एक भी ट्रू मिला, यस आंसर ट्रू, एक भी ट्रू मिला, यस आंसर ट्रू। बस इसी केस में एक भी ट्रू नहीं मिला था तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब निकालते हैं निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो बेटा निगेशन पी यहां पर है, निगेशन क्यू यहां पर है, दोनों का निकालना है। और तो और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू नहीं है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, देखो है ये वाला ट्रू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। इसमें देखो एक भी ट्रू है क्या, यस, इसमें तो दोनों ट्रू है तो आंसर हो जाएगा ट्रू। बस फर्स्ट वाले केस में एक भी ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा, आंसर फॉल्स। देखा कितना आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चों को लगता है इतना डिफिकल्ट, इतना लेंथ, इतना टाइम क्यों लग रहा है सर। अरे बेटा एक बार समझ में आ गया ना तो आपको बहुत मजेदार लगेगा। चलो अब निगेशन पी और क्यू, देखो 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 जरा सब लोग, यहां पर है और निगेशन पी और निगेशन क्यू यहां पर है, इन दोनों का निकालना है एंड। और एंड क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, यस, तो आंसर ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, यस, आंसर इज ट्रू। तो जहां पे दोनों ट्रू होगा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखा आपने, तो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कर दिया। आई होप सबको समझ में एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा होगा। चलो लाइक करो फटाफट, गलत बात, लाइक नहीं किया तो गलत बात। चलो एंड गाइस जितने भी कॉमर्स के अपने बच्चे हैं उनको सबको शेयर करो, उनको बोलो कि यस सर का लेक्चर अभी रेगुलर आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था वो खत्म हो गया, आप देख ही रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। जो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, अगेन ट्रिपल एनालिसिस में स्टेटमेंट देखो सब लोग, स्टेटमेंट पी है, आर है, क्यू है। लो भाई यहां पे तो आ गया हमारा 3 स्टेटमेंट, तो घबराना नहीं है, याद है ना, पी क्यू आर, याद है 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर बेटा 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। फिर क्या होगा, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार false। ठीक है ठीक है, तो लगभग हमने पी क्यू आर लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया। चलो एक नंबर। बेटा अभी हमें क्या करना है, पी एंड आर निकालना है, तो निकाल देते हैं पी एंड आर। फिर निकालना है इंप्लाइज पी और निगेशन क्यू। अच्छा पी और निगेशन क्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निगेशन क्यू निकाल दो। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर क्या हम लोग निगेशन क्यू पहले निकाले बाद में पी एंड आर, चलते करेंगे, चाले बेटा तुम्हें ऐसा सोचने का नहीं, एकदम ठीक है। चलो चलो चलो, सो निगेशन क्यू लिख दिया हमने। अब हम निकाल सकते हैं पी और निगेशन क्यू, एंड बाद में पूरे पी एंड आर का इंप्लाइज पी और निगेशन क्यू के साथ में होगा। रे बाबा ठीक है ना, तो समझा क्या तुमको इतना बोलने का मेरे को, फटाफट देखो जरा इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं। तो 3 ऑपरेटर हैं, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, ऑपरेटर कितने हैं बेटा, 1 2 3, यस 4 ऑपरेटर। तो 4 प्लस 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखा आपने 7 हुए कि नहीं। जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो चलो पी एंड आर, पी एंड आर मतलब इसको और इसको के बीच में निकालना है एंड। क्या बोलता है सर, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू है क्या, यस, दोनों ट्रू है क्या, नो, दोनों ट्रू है क्या, यस, दोनों ट्रू है क्या, नो, नो नो। देखो इधर फॉल्स आ गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं ना, तो बाकी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फॉल्स। देखो ऐसा स्मार्ट वर्क करना है कि अगर आपके जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मतलब हम हर एक एलिमेंट को वैल लिखे ऑन द स्पॉट फिर सोचेंगे कि हाँ सही होगा। देखो क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे टोटल 8 वैल्यूज है, मैं अपने दिमाग को 8 बार क्यों यूज करूँ, मैं 2 ही बार यूज करता हूँ ना, कि जहां जहां पे दोनों बार ट्रू है बस वहीं पे लिखूंगा वैल्यू, बाकी बाय डिफॉल्ट फॉल्स ऐसा। निगेशन क्यू, बेटा क्यू निगेशन क्या करेंगे फटाफट, फॉल्स, हाँ सॉरी, तो क्या हो जाएगा, निगेशन सॉरी ट्रू का हो जाएगा फॉल्स,
ट्रू का हो जाएगा, देखो ना, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, आगे मिलते हैं हम लोग। और वो क्या है, पी और निगेशन क्यू। क्या है बच्चों, पी और निगेशन क्यू, तो पी मतलब ये और निगेशन क्यू मतलब ये, इन दोनों का निकालना है। और क्या होता है, एक भी ट्रू है क्या, यस, एक भी ट्रू है क्या, यस, एक भी ट्रू है क्या, यस। ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम में ऐसा सर्कल मत करना, नहीं तो गंदा हो जाएगा पूरा। एक भी ट्रू है क्या, यस, यहाँ पे दोनों ट्रू हो चुका है। एक भी ट्रू है क्या, नो, एक भी ट्रू है क्या, नो, एक भी ट्रू है क्या, यस, फिर देखो एक भी ट्रू है क्या, यस, देखा आपने। और बाकी दोनों में क्या लिख दो, फॉल्स फॉल्स। क्लियर, क्लियर ना, चलो चलो फटाफट अभी निकालना इंप्लाइज। तो इंप्लाइज किसका है रे देवा, इंप्लाइज है पी एंड आर, मतलब इसका, और पी और निगेशन क्यू इसका। चलो निकालते हैं, ट्रू है तो फॉल्स नहीं है, ट्रू है ही नहीं, ये ट्रू है ही नहीं, भाग आगे जाओ मत, ट्रू नहीं है तो आगे मत जाओ, ट्रू है बट आगे फॉल्स नहीं है, खत्म। ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, क्योंकि इंप्लाइज क्या बोलता है बेटा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स। जहां जहां पे ट्रू, ट्रू सिर्फ इन दोनों केस में था, तो मैंने चेक किया ये फॉल्स है क्या, नहीं नहीं नहीं, तो बात खत्म। बाकी तो सब एफ एफ है, ट्रू है ही नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब कहीं पर भी एफ नहीं आएगा, टीएफ आया तो ही एफ आता है बच्चों, अदरवाइज ट्रू आता है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ट्रू, क्या बात है, एकदम अच्छा क्वेश्चन मिला। देखा आपने, क्लियर। देखा आपने, थर्ड क्वेश्चन 3x3 का है, लेकिन कितने आसान तरीके से मैंने आपको इसको कर दिया। चलो बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं ट्रुथ टेबल। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है, गलत बात। यस गाइस, इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट दोनों के, एकदम आगे बढ़ जाए, एकदम एकदम आग लगा दे मार्केट में कि भाई मैथ्स कोई तो सिखा रहा है। यस, यहाँ पे भी कितने स्टेटमेंट है सर, 3 ही है, पी क्यू आर। लो ये तो बहुत आसान है यार, ये तो होमवर्क देना चाहिए। ये देखो, 4 बार ट्रू, फॉल्स, फिर बेटा 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, राइट, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, फिर क्या हो जाएगा, यस, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स, थोड़ा इसको अच्छा लगता है फॉल्स को। अब पहले क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे पी एंड आर, तो पहले निकाल लेते हैं पी एंड आर, फिर आर निगेशन आर के साथ चाहिए तो निगेशन आर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, हाँ सॉरी पी एंड क्यू निकालना चाहिए, तो मैंने पी एंड आर लिख दिया, गलती सॉरी। सो पी एंड क्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद निगेशन आर निकालेंगे, बाद में पी एंड क्यू का और कर देंगे निगेशन आर के साथ। चलो पी एंड क्यू, तो बेटा पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पर है, दोनों का एंड निकालना है, दोनों ट्रू है, यस, दोनों ट्रू है, यस, दोनों ट्रू है, नो, 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 तो फाइनली ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी, फॉल्स 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 फॉल्स, यस, ऑल फॉल्स वैल्यू। अब आते हैं निगेशन आर, कहाँ आते हैं दोस्तों, निगेशन आर के पास, और निगेशन आर क्या बोलता है, इसका निगेशन निकालो तो ट्रू है का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। देखा आपने, आ गया। अब मुझे पी एंड क्यू और किसका बच्चों, निगेशन आर का निकालना है। और क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है क्या, यस, एक भी ट्रू है क्या, यस, नहीं है दूसरे वाले में, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, नहीं है, जहां नहीं वहां पे लिख दो फॉल्स, और क्या, एक भी ट्रू है क्या, देखो यहाँ पे है तो ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है, फॉल्स, एक भी ट्रू है क्या, यस, आंसर इज ट्रू। देखा आपने गाइस, ये हमने कर दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 से अब आपको आइडिया तो मिल गया होगा कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसकी तो बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि अगले वाले लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं
टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, मतलब ये होते क्या है, चेक कैसे करते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रुथ टेबल आपको आना ही चाहिए। बच्चों एक बात और, जो भी मैंने टेबल बनाया सबके अंदर ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग, ये लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की है, तो आपको प्रॉपर लाइन ड्रॉ ऐसा करना पड़ेगा, स्केल का यूज करके, पेंसिल का यूज करके, समझ गए। मैंने ड्रॉ नहीं किया बट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट कैसे प्रूफ करना होता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी कैसे चेक करना होता है, ये सारी हम बात करने वाले अगले लेक्चर में। लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको टेबल बनाने आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।